अच्छी बात है। फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच आया और ये मैच पूरी दुनिया में बहुत बड़ी अहमियत है इस मैच की, इसीलिए इतनी हाइप दी जाती है, इसीलिए 100 सिनेमा में दिखाया जा रहा है, इधर भी दिखाते हैं। आप कराची में चले जाएं तो वो मैं एक दफ़ा उस पे जाके कोई वो तो स्क्रीनिंग करती है, वो तो होता है यहाँ पे, जैसे होता है। पार्क व्यू में स्क्रीनिंग रेगुलरली लग रही है। लोग क्रिकेट नहीं भी देख रहे होते वो भी बात कर रहे होते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, जी क्या होगा, कैसा चल रहा है। हर बंदा इस मैच में इन्वॉल्व होता है जिसको क्रिकेट का शौक भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी बड़ी गेम है। तो मेरा ख्याल है इसको जितना इन चीज़ों से दूर रखेंगे उतना ही अच्छा है। एंड ब्रॉडकास्टर्स मेक श्योर के संडे को हो, छुट्टी वाले दिन हो, जहाँ पे सब देख सके, सब हर मैच पाकिस्तान इंडिया का, चीज हर पाकिस्तान इंडिया संडे, एवरी संडे पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो पैसा इतना लगाते हैं उन्होंने भी कमाना है ना, फिर वापस भी तो लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रॉडकास्टर्स का प्रोमो तो खैर हम सब देख ही रहे हैं, जिस तरह का स्पेशली ब्रॉडकास्टर्स का प्रोमो बन गया फॉर दिस बिग एशिया कप फाइनल। बिल्कुल, ये जिस तरह यूसुफ भाई ने बात की है, देखें दोनों मुल्कों में लोग भी एक जैसे ही हैं और बोलना उनका मतलब क्रिकेट से प्यार भी सेम है। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत खुशी हुई है कि जिस तरह स्क्रीनिंग हो रही है और पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे हो रही होंगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है कि पॉलिटिक्स को इन चीज़ों से दूर रखें। और हाँ, ब्रॉडकास्टर्स का फ़ायदा हो रहा है। ये जो हुआ, अच्छा। अब मैं वो करके नहीं दिखा सकती आप भी शाहीन की तरह सवाल पूछेंगे, मुझे फाइन करवाएंगे तो नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है और ब्रॉडकास्टर्स का जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो चले ठीक है यार, कमाने दें, हर किसी की जो है वो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई रिज़्क लगाया होता है, इट्स गुड। अब आप ये सोचें जो स्क्रीनिंग होने लगी है इंडिया में, और अगर हम ये मैच जीत गए इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद क्या होगा वहाँ? अब टेंशन तो ये है कि तब क्या होगा वहाँ? दो चीज़ें वैसे वो कर रहे हैं, जैसे अभी सवेरा की वो क्या कर रहे हैं, खेल के नाम पे सियासत भी कर रहे हैं और खेल के नाम पे पैसा भी कमा रहे हैं। ये सारा उसी दोनों एक्टिविटी साथ साथ चल रही है ना। पावर है ना जो वो सारी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सामने ही है। मगर बहुत सारी यूसुफ, बहुत सारी सेन वॉइसेस हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं, और उन्होंने तो एग्जाम्पल्स दी हैं। जैसे शशि तरूर साहब हैं, उन्होंने तो कहा कि 99 कारगिल की वॉर चल रही थी और वर्ल्ड कप हो रहा था और पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोई भी इस तक किस्म की बदमज़गी नहीं हुई, बिकॉज स्पोर्ट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पॉलिटिक्स इज। बॉर्डर पे जो हो रहा है वो हो रहा है, पॉलिटिशियंस के बीच में जो हो रहा है वो हो रहा है, मगर खिलाड़ी हमेशा एम्बेसडर्स होते हैं मुल्क के, और वो हालात बेहतर करने के लिए होते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारी सेन वॉइसेस हैं जो इस बात को समझते हैं। ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग हैं। अब मैं जैसे प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आप देखिए उधर भी बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़े प्लेयर थे, कभी ऐसी बात नहीं हुई। बिल्कुल, ये इसी में हुआ, इसी दौरान ही हुआ कुछ। अब ये समझ नहीं आ रही ये क्यों कर रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जैसे आप कह रहे हैं वो अपने पैसे भी बना रहे हैं और पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और इंडिया में मैं समझता हूँ जो उनकी लोग क्रिकेट देखने वाले हैं, क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों। अजहरुद्दीन साहब ने भी यही कहा उन्होंने, जब आप मैच खेल रहे हैं तो फिर आपको क्या उसमें मसला है कि आपने हाथ नहीं मिला? एक सिंपल सी बात है, जब मैच खेल रहे हैं तो बात खत्म। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने हाथ नहीं मिलाना तो पहले बता देते, कोई जरूरी थोड़ी हाथ मिलाना है। उसके बाद दूसरे मैच में हो गया ना नॉर्मल। 15-16 हमारे जो लड़के हैं वहाँ खड़े हैं, उनका क्या कसूर है? बिल्कुल, ये कोई अच्छी चीज़ है? तो बहुत बुरी चीज़। आप पहले बता दें, नहीं खेलना तब भी बता दें, कोई लाजमी खेलना कोई चीज़ नहीं। आप बताएं तो सही, पहले हिम्मत तो करें कि हमने नहीं खेलना, हमने नहीं हाथ मिलाना। इतनी जरूरत भी नहीं करते। बिल्कुल, नहीं खेलेंगे तो पैसा कैसे बने? हाँ, वो जाहिर सी बात है। ब्रॉडकास्टर्स ने बाय द वे इस दफ़ा का साइकिल जो है वो कंपैरेटिवली पिछले साइकिल से महंगा लिया, काफ़ी महंगा। एंड देन ब्रॉडकास्ट, हाँ, एक 70 का लिया था, पहले 100 का था, तो अब 170 का लिया गया था। एंड 27 से 31 जी, उसका 27 तक ना शायद कुछ इस तरह का 4 साल का। ये जो बड़े पिछले जो ब्रॉडकास्ट डील हुई थी उससे बहुत महंगा और भारी मुआवजे पे ये लिया गया था। व्हाट एल्स कैन दे आस्क? 3-3 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस जो हैं ऑब्वियसली उनको मिल रहे हैं, तो वेल एंड गुड। मगर इस एशिया कप में जहाँ क्रिकेटिंग हमने चीज़ें देखी, जहाँ क्रिकेटिंग अलग अलग चीज़ें हुई, वहाँ ऑफ द फील्ड और बहुत सारी चीज़ें हुई, जो ये सारी कंट्रोवर्सीज एंड एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन। बट कल फिर इन द फील्ड भी हमने एक डिफरेंट चीज़ देखी जिस पे अभी तक डिबेट है, अभी तक बहस है। बहुत सारे लोग जो समझ नहीं पा रहे कि कल क्या हुआ। दैट वाज द रन आउट दैट हैपेंड, और लोगों को तो बड़ी शिकायत थी कि वो तो इतना दूर था और वो रन आउट कैसे नहीं हुआ और क्या उसकी पूरी साइंस थी। तो देयर आर फ्यू रूल्स
जो एमसीसी ने बनाए हुए होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करना होता है, और ये एक रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। यूसुफ, आप उस टाइम पे देख रहे थे जब ये हुआ, ये सारा ये जो आखिरी बॉल थी ना, हाँ, जी, देखो उसने अपील कर दी ना आउट की, जी, तो वो जो रेफरल ले लिया शायद उस वजह से वो रन आउट नहीं दिया। तो आपने आपने जैसे कहा जी, कि रूल्स होते हैं आईसीसी के, उसको उन्होंने फॉलो किया। बिल्कुल। वो रूल बेसिकली ये होता है कि जब अपील हो गई और अंपायर ने उसके ऊपर डिसीजन कोई अब हो गया कोई डिसीजन, क्योंकि अंपायर ने ऑन फील्ड आउट दे दिया था डिसीजन, सो उसके बाद जो भी होगा बॉल डेड हो जाएगी। अब आप रन आउट कर दें, अब आप कुछ भी कर दें, द बॉल इज डेड। अंपायर ने वैसे इशारा कर दिया था उस वक्त भी, जब उसके पास गए अंपायर ने उस वक्त भी इशारा कर दिया था कि रन आउट नहीं, और हाँ, एंड देन रेफरल पे क्या, और रेफरल पे जो है वो नॉट आउट सामने आया। सो इस वजह से तो किसी को भी कंफ्यूजन है अगर इसके हिसाब से, बट कितना जरूरी होता है वैसे बड़ी दिलचस्प चीज़ है ये, आउट से जहन में आ गया। पाकिस्तान में खेल रहा था इंडिया मेरा ख्याल है, तो इंजमामुल हक साहब, वो एक मरतबा उन्होंने बॉल रोका, आउट हो गया, अगले मरतबा नहीं रोका तो वो कहते यार ये मेरे से हो क्या रहा है, ये याद होगा। मैं फैसलाबाद में था एक, शायद उस वक्त तो मैं साथ ही था। ये चीज़ें हो जाती हैं, बाज़ का इंसान को नहीं पता होता, तो कर देते हैं। लेकिन रूल्स जो बता रहे होते हैं उसमें आप आउट होते हैं, बाज़ का नट आउट होते हैं, लेकिन जो आईसीसी का रूल है उसी को लेके चलना है। और कल भी जो हुआ है वो आईसीसी के रूल के मुताबिक हुआ है। लोगों को वाकई नहीं पता होता, बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें भी नहीं, बाज़ का प्लेयर्स को भी नहीं पता होता कि इस पे आईसीसी के क्या रूल है, बुक में क्या लिखा है एमसीसी ने, ये सारी चीज़ें सब प्लेयर्स को नहीं पता होती, ये ऑफिशियल्स को ही पता होती हैं। मैं अगला आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि क्या ज़रूरी है कि प्लेयर्स को पता हो रूल्स, बिकॉज हमने पास्ट में भी देखा, पाकिस्तान का शायद एक टेस्ट मैच था जिस पे शान मसूद जो है ही स्टूड अप और एक रूल, क्योंकि उनको पता था वो रूल्स, वो उसके खिलाफ खड़े हो गए फौरन, और उस वक्त उनका बच गया आउट होना। सो क्या प्लेयर्स के लिए भी ज़रूरी है कि प्लेयर्स को ये रूल्स पता हो कि वो उसको अच्छी तरह अप्लाई कर सकें? हाँ, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, इतनी चीज़ें तो पता होनी, बहुत सारे तो नहीं पता चल सकते क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं जी, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैच के दौरान चल रहे हों, उसमें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक मैच था हमारा 2000 में न्यूजीलैंड में जी, जावेद भाई कोच थे, अच्छा, इंजी भाई कप्तान थे, मैं वाइस कैप्टन था। हमें कोई 30-35 रन चाहिए थे और रात हो रही थी, शाम, टेस्ट मैच वाला, हाँ टेस्ट मैच, उस पे आप घंटा आधा घंटा बढ़ा सकते हैं जी। अब ये अंदर हमें तो पता नहीं था, लेकिन बाहर कोच को बाहर को भी नहीं पता। हाँ, अब अगले दिन सारी बारिश थी, तो वेलिंगटन में अगर आप गए हो, वेलिंगटन आप गए हो, वो तो सुबह फजर पे उठे तब भी बारिश हो रही थी, उधर बारिश ठीक ठाक होती। अब डरे हुए हम कि यार रन 30-35 रह गए, मैं रिंजी भाई खेल रहे हैं, 1 घंटे का मार्जिन मिला हमें, बस हमें भी, हमने आर पार कर दिया। अगर ये रूल पता होता और उसी दिन एक्सटेंड कर उसी टाइम हम 1 घंटा करते तो पता होना चाहिए। अगर बारिश पूरा दिन हो जाती तो मैच, हम देखो एक छोटी सी गलती इसी की वजह से टेस्ट सीरीज हमारे हाथ से निकल जानी, ड्रॉ हो जानी थी टेस्ट सीरीज। तो रूल्स थोड़े से ऐसे रूल्स पता होना चाहिए कि इस पर बड़ी बात हुई थी वैसे उस वक्त जब ये हुआ था ना। अगले दिन गए, उन्होंने कहा जी ये बाहर बैठे लोगों को पता होना चाहिए था कि हम टाइम बढ़ा सकते थे, अंपायर से रिक्वेस्ट करते कि ये खत्म हो रहा है मैच। हमें तो खैर नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था इस रूल का, लेकिन ये बाहर शायद जो भी मैनेजमेंट होती है उनको पता होना चाहिए, लेकिन उस टाइम उनको भी नहीं पता था मेरा ख्याल है, या पता था तो भूल गए। अभी मोहम्मद हफीज़ वाला भी एक वाक़या हुआ था ना, जब एशिया इधर ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आया था 2021 में, तो वो उनके हाथ से बॉल निकला, तो वो डेविड वार्नर को पता था कि मैं इसको छक्का लगाऊंगा, वो नो बॉल हुआ था, नो बॉल स्लिप हो गया था हाथ से बॉल। हफीज़ साहब की पे वो कानून नहीं था, वो अंपायर से बोले, फिर अंपायर ने बताया। डेविड वार्नर को पता था कि ये बॉल मुझे मिल गया, एक बार डैनी मॉरिसन से ऐसे उसने जाके बॉल ही पकड़ ली, बॉल पकड़ ली, मुझसे भी हुआ। हाँ। तो ये आपको उस वक्त पता होगा तो ये बंदा कर सकता है, वो समझा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएगा। और छक्का में 7 रन मिल गए उनको। एक बार तो आमिर सोहेल बैटिंग कर रहे थे, तो वो बॉल उसके वही वो उसने सब फील्डर देख रहे हैं, शॉट नहीं खेला। वो तो न्यूजीलैंड में था, मॉरिसन पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा था। अच्छा। उसके भी हाथ से बॉल निकल गया, उसने कहा कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसी ने दिखाया, उसने बॉल ही पकड़ लिया, 80 ना मार सके। सो इरम, क्या जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो अवेयर होती हैं रूल्स की?
बात होती है आप लोग की जब आप कुछ हद तक हमें आइडिया होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बैटर्स को ये रूल ज़्यादा पता होने चाहिए। बॉलर के पास तो वैसी 6 बॉल्स हैं, वो कुछ ना कुछ करके उसको विकेट और फील्डर उसको सपोर्ट करते हैं। बैटर के पास एक ही बॉल है, तो वो इन चीज़ों से अपना थोड़ा दिमाग लगा के, जैसे शान मसूद ने अपने आप को बचा लिया, तो मुझे लगता है बैटर्स को इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होना चाहिए। हमें है भी, लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें मेंस क्रिकेट देखते हैं तो हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, और स्टिल हमें काफ़ी चीज़ें भी सीखने की ज़रूरत है इन रूल्स के मुताबिक। ये रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए वैसे। प्लेयर्स जब फारिग हों तो आपके मैच रेफरी वगैरह आपसे फारिग तो होते ही नहीं हम